नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को जबरदस्त फायदा, सीएम के रूप में तेजस्वी यादव बने पहली पसंद। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है जिसमें वहां के राजनीतिक हालात को कुछ हद तक साफ कर दिया है। इसके मुताबिक चुनावी नतीजों में आरजेडी गठबंधन ही सबसे आगे हो सकता है और ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे में सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखने की इच्छा रखने वाले ज्यादा लोग हैं और बिहार विधानसभा चुनाव पर यह ओपिनियन पोल रैंडमली किया गया था, जिसके बाद यह नतीजा आया। दरअसल दोस्तों 10 से 20 सितंबर तक का डाटा लिया गया। इसके लिए 16,000 लोगों से बात की गई। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्से से लोग शामिल थे। रैंडमली किए गए इस सर्वे में जो खास बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर हुए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आरजेडी चुनाव में पहले नंबर पर रहेगी। वहीं एनडीए वाले गठबंधन का प्रदर्शन बुरा होने वाला है, बल्कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक बिहार में तो आरजेडी 243 में से 223 सीटें जीत सकती है और नीतीश कुमार के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर जनता कितनी संतुष्ट है, इस पर भी सवाल किया गया। इसमें 90% लोगों ने पूरी तरीके से खुद को नीतीश कुमार की सरकार से असंतुष्ट बता दिया। वहीं सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि वो सरकार के कामकाज से खुश हैं। इनमें 5% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते सीएम के चेहरे के रूप में कौन पहली पसंद होगा। दरअसल दोस्तों बिहार के लोगों की सीएम के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव बने हुए हैं। कुल लोगों में से 84% ने तेजस्वी यादव के नाम पर भारी हामी भरी है। वहीं 10% लोग चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और वही नीतीश कुमार को 2%, सुशील मोदी को 2% और जीतन राम मांझी लोग सीएम देखना चाहते हैं। और कोरोना का इलाज, सड़क और यातायात, ये बड़े मुद्दे इस चुनाव में होने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक कोरोना का इलाज ना होना, सड़क और यातायात के साधनों की कमी बिहार में अब भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 26% लोग इसे गंभीर समस्या मानते हैं। वहीं 20% लोग बेरोजगारी, 10% लोग पीने का पानी, 9% लोग सीवर और 7% लोग बिजली इसको बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेहद बड़ी और जरूरी खबरें। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। प्रवासी मजदूर, बेरोजगारी और बाढ़ बिहार चुनाव की दिशा तय करेंगे ये फैक्टर। जी हां दोस्तों, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से संकट पैदा हो रहा है। नौकरी जाने से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक खाड़ी देशों से लौटे हैं। बाढ़ और कोरोना वायरस भी ऐसा मुद्दा है जो इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगे और चुनाव की दिशा तय करेंगे। केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तब बाहर के शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों में आए, जो दैनिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा थे। इसे आर्थिक गतिविधियों में एक गतिरोध देखने को मिला। लॉकडाउन में दूसरी जगहों से घर आने वाले लोगों में बिहार में बड़ी संख्या में लोग आए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 लाख लोग ट्रेनों से आए थे, 2 लाख अन्य लोग बसों से आए। रिपोर्टों से संकेत मिलता है यह संख्या ज्यादा हो सकती है। मई से 29 लाख से अधिक लोगों ने सरकार से मिलने वाले 1,000 रुपयों की सहायता राशि के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 7.5 मिलियन प्रवासियों ने अपना राज्य बिहार बताया था। ज्यादातर प्रवासियों ने बेरोजगारी और नौकरी की तलाश के कारण राज्य से बाहर आने का कारण बताया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अविनाश कुमार कहते हैं, जब भारत में दशकों के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है, इसलिए बिहार में भी यह आंकड़ा बढ़ा है। डाटा बताएगा कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक पास होने के बाद कांग्रेस नेताओं की आज बैठक, देशव्यापी आंदोलन पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े विधेयकों के संसद में पास होने के बाद कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटी है। इसे लेकर सोमवार को शाम 4 बजे पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की सहायक समिति के सदस्य, सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद होंगे। मालूम हो कि पार्टी में शीर्ष स्तर पर हुए फेरबदल के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक होगी। यह बैठक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में होगी। दरअसल दोनों नेता इस समय देश से बाहर हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को पत्र भेजकर इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही संगठन से जुड़े मसलों पर कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोग देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि से जुड़े इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने लिखा था कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है। जागृत किसान
किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, कृषि सुधार बिल देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के स्तंभों को चुनौती देता है। किसान इसके विरोध में सड़क पर हैं। सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि राज्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। बता दें कि राज्यसभा में रविवार को विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में नए सुधार के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए लाए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गए हैं। लोकसभा ने इन्हें 17 सितंबर को ही मंजूरी दे दी थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों को सौंपने जैसे मुद्दे होंगे। तेजस्वी, जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लिए केंद्र द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणा किए जाने के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि दिखावटी प्रचार कवायद शासन के लिए खराब विकल्प है और चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने, कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने साक्षात्कार में कहा कि यह निर्विवाद और सिद्ध है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करता है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। 3 कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ने हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने के खिलाफ पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। तेजस्वी ने कहा, इन विधेयकों से किसानों का वित्तीय सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा, जो कि उन्हें सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे प्रावधानों से मिल रहा था। अगर विधेयक किसान विरोधी नहीं है तो एक केंद्रीय मंत्री ने क्यों इस्तीफा दे दिया? कृषि विधेयक के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी यादव ने जोर दिया कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दे के आधार पर बिहार चुनाव में लड़ेगी। राजद नेता ने कहा कि बेरोजगार युवाओं, लोकतंत्र और संविधान समर्थक ताकतों के विरुद्ध निरंकुश, विभाजनकारी और संविधान विरोधी शासन की लड़ाई होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार चंपारण सत्याग्रह जैसे राजनीतिक आंदोलन की भूमि है और मैं आश्वस्त हूं कि यह चुनाव मौजूदा राजनीतिक विमर्श में ऐतिहासिक क्षण होगा। क्या बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत मामला भी चुनावी मुद्दा होगा? यह पूछे जाने पर यादव ने कहा, सुशांत की मौत के मामले में सबसे पहले हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और अब जांच शुरू हो गई है तो हमारा इसमें भरोसा है और परिणाम का इंतजार करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों के विरोध में 27 सितंबर को जन अधिकार पार्टी ने बुलाया बिहार बंद। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को लोकसभा में पास कृषि विधेयकों की जमकर आलोचना करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा भी की। यादव ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ 20 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। अगले दिन यानी 21 सितंबर को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए सरकार से ऐसा कानून बनाने की मांग की जिसमें अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बेची जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेगी। यादव ने कहा कि इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर महज मजदूर होकर रह जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि वे तरक्की की बात करते हैं जबकि आए दिन नवनिर्मित पुल बह जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खराब रैंकिंग का जवाब दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने पूछा, पोस्टर से क्यों गायब है लालू राबड़ी? आरजेडी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां बिहार में जोरों पर हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के नए पोस्टर को लेकर के बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव के पोस्टर्स पर सवाल उठाए। संजय जायसवाल ने कहा, हमारा गठबंधन साफ तौर पर बोल रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हम अपने वरिष्ठ नेताओं को भी अपने पोस्टर में साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव हर पोस्टर पर अकेले नजर आ रहे हैं? जायसवाल ने कहा, उनके माता पिता ने ऐसा क्या किया वह पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते? क्या वह अपनी पिछली सरकार के कामों पर शर्मिंदा है? संजय जायसवाल के इस हमले के जवाब में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी हमारे नेता हैं, हमारे कप्तान हैं, इसीलिए उनकी तस्वीर हर जगह पर है। जहां तक बात पोस्टर की है तो कई पोस्टर पर लालू जी और राबड़ी जी की भी तस्वीरें हैं, लेकिन क्या भाजपा यह बता सकती है कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जीते जी साइड क्यों कर दिया? उनकी तस्वीरें कहीं क्यों नहीं है? जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
3 हफ्ते से आईसीयू में है रामविलास। चिराग की चिट्ठी ने फिर मचाया सियासी जगत में हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी में सब कुछ अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान की नासाज तबीयत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम एक चिट्ठी जाहिर की है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को जारी किए गए इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने बेहद मार्मिक रूप से अपने पिता रामविलास पासवान के खराब स्वास्थ्य का जिक्र किया है। चिट्ठी में चिराग ने बताया कि वह क्यों दिल्ली छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने सीटों के तालमेल को लेकर भी खुलासा किया है। बता दें कि एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान पिछले कुछ दिनों से अपनी स्वास्थ्य समस्या के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। चिराग पासवान भी उन्हीं की देखभाल में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त से ही रामविलास पासवान अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। शुरू में उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन फिर बीमारी से जूझ रहे एलजेपी प्रमुख की हालत काफी खराब होने के बाद उन्हें भर्ती ले लिया गया है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग के समीकरण तक तय नहीं हो पा रहे हैं। एलजेपी भी अपने प्रत्याशियों और सीटों के समीकरण पर किसी मोड़ पर नहीं पहुंची है। चिराग पासवान ने जो चिट्ठी जाहिर किया है उसमें जेडीयू को लेकर उनकी तल्खी अब भी कम नहीं हुई है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि 7 निश्चित जेडीयू का एजेंडा हो सकता है, लेकिन पूरे एनडीए का नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि एनडीए अभी किसी भी तरह सीट बंटवारे के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग से एक तरफा दोस्ती निभाएंगे पप्पू यादव, एनडीए से बाहर हुए तो नहीं देंगे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बीजेपी जेडीयू की सहयोगी लोजपा के लिए नरम रुख रखने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने जो कहा है उससे साफ है कि वे चिराग पासवान से एक तरफा दोस्ती के लिए भी तैयार हैं। फर्स्ट बिहार से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके उम्मीदवारों के खिलाफ हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जाहिर है पप्पू यादव ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और यह दोस्ती एक तरफा भी रही तो पप्पू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए तो वे उनकी मदद करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे तो वे चिराग पासवान की मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान भले ही अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन एनडीए में रहते हुए वे बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। चिराग पासवान ने यह संकेत भी दिए हैं कि वे बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।